हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर चैनल में। आज हम लोग महाद्वीप के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अफ्रीका महाद्वीप को आज पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने एशिया और यूरोप महाद्वीप के बारे में अपने वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं अफ्रीका महाद्वीप से जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्ज़ाम्स में पूछता है उन सबको मैं एक साथ संग्रह करके लाया हूँ इस वीडियो में। तो आप एंड तक बने रहें और समझें आज अफ्रीका महाद्वीप को। चलते हैं हम लोग। अफ्रीका महाद्वीप है कहाँ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ अफ्रीका महाद्वीप का। ये आप देख रहे हैं अपना, यहाँ पे अपना प्यारा भारत हो गया और इसके ठीक पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप दिख रहा है यही है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, पूरे वर्ल्ड मैप पे बड़ा सा सीरीज मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। ये अपना हो गया प्यारा भारत और इसके इधर जब बढ़ते हैं हम लोग तो ये का पूरा है यूरोप, अफ्रीका। इसी में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे यूरोप के पॉलिटिकल मैप और साथ साथ फिजिकल मैप, दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमारा पॉइंट शुरू होता है। अफ्रीका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। यह जो है विषुवत रेखा जो है इसको दो बराबर भागों में बांटती है। जब इस महाद्वीप को हम लोग देखेंगे तो इसको विषुवत रेखा जो है वो दो बराबर भागों में इसको बांट देती है। देखिए, यही विषुवत रेखा जो है वो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। यहाँ से देखिए आपको विषुवत रेखा जाते हुए दिख रही है। यही इसको दो बराबर भागों में बांट दे, बराबर नहीं कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि दो भागों में इसको बांटती है। अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार पर्वत, जिसको हम लोग वलीत पर्वत भी बोलते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनता है, वो है कौन सा? एटलस, जो अफ्रीका से होते हुए वो एंटर कर चुका है यूरोप में भी। और यूरोप में किस देश में? तो वो यहाँ पे स्पेन आपको दिखेगा। ये जो देश है, ये वाला आपको जो दिख रहा है, ये पूरा एरिया ये यूरोप का है और ये स्पेन देश है। उसमें ये एटलस जो है वो एंटर किया है। तो एटलस यहाँ का कैसा पर्वत है? तो एक मोड़दार या कह सकते हैं वलीत पर्वत है। ठीक है। अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि का उत्तरी भाग इथियोपिया और दक्षिणी भाग ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि का, देखिए आपको पूर्वी उच्च भूमि पे मैं लिए चलता हूँ जहाँ पे आपको मिल जाएगा इथियोपिया। देखिए, यही है इथियोपिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी आता है। मैं उसको दिखा दूँ आपको। देखिए, यही है इथियोपियन उच्च भूमि। यह जो दिख रहा है आपको इथियोपियन उच्च भूमि, और इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। बढ़ते हैं आगे। यूरोप के दो सबसे ऊँचे पर्वत किलिमंजारो और केन्या दिखा देते हैं मैं आपको। किलिमंजारो और केन्या कहाँ है? देखिए, ये है केन्या और किलिमंजारो भी इसी के पास में है। देखिए, ये केन्या हो गया आपका। अच्छा, पॉलिटिकल मैप में मैं लिए चलता हूँ आपको नीचे। इसमें आपको मिल जाएगा केन्या और साथ साथ देखिए इथियोपिया भी। ये हो गया हमारा इथियोपिया और इधर हो जाएगा आपका केन्या। और एक मैंने जो बताया था दक्षिणी भाग में ड्रैकन्सबर्ग। जब दक्षिणी भाग में हो जाएंगे तो ड्रैकन्सबर्ग मिलेगा जो नीचे है। बढ़ते हैं आगे। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। देखिए, आपको लेक विक्टोरिया दिखा दूं। ये है, देखिए विक्टोरिया झील। ये कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। देखिए, ये जो विषुवत रेखा कट लाइन आपको जो दिख रहा है ये विषुवत रेखा है और ये विषुवत रेखा जो है वो विक्टोरिया झील से होकर के गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। देखिए, नील नदी जो है वो पहले दो नदियां निकलती है, एक वाइट नील और फिर एक ब्लू नील। वाइट नील जो है वो निकलती है, यानी कि सफ़ेद नील, वो निकलती है विक्टोरिया झील से। लेकिन जो ब्लू नील है वो कहाँ से निकलती है? आप उसे कमेंट करके हमें बताएंगे कि ब्लू नील जो है वो कहाँ से निकलती है। और ये दोनों नदियाँ जाके खार्तूम में एक दूसरे से मिल जाती हैं। मैं आपको मैप में दिखा दूँ कि दोनों नदियाँ कैसे निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती हैं। देखिए, ये रहा हमारा विक्टोरिया झील और यहाँ से ये दोनों नदियाँ निकली। ये विक्टोरिया झील से ये नदी आगे बढ़ते हुए जा रही है और जब खार्तूम पहुंचती है तो इसके साथ एक नदी और जुड़ जाती है, यानी ब्लू नील। और आगे जाके ये दोनों नदियां मिलके नील नदी का निर्माण कर देती है और ये जाके भूमध्य सागर में होते हुए गिर जाती हैं। ठीक है, ये नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं? भूमध्य सागर में जाके गिरती हैं और इनका नाम होता है नील नदी। और नील नदी पर ही एक सबसे विशाल बांध है, उसका नाम है आपका आशवन बांध।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जायरे जो है यहाँ की सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी कौन सी है? जायरे। जायरे नदी का मैं लोकेशन आपको दिखा दूँ, देखिए यही है जायरे नदी। ये जो ग्रीन वाली लाइन हमने दिखाया है ये है जायरे या कांगो नदी। ये क्या करती है? विषुवत रेखा को दो भागों मतलब दो बार काटती है, दो भागों में नहीं, दो बार ये नदी काटती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार में काटती है, तो दो बार कौन सी काट रही है? कांगो या जायरे नदी। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है और कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी एसएससी और रेलवे का चहेता रहा है आज तक, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। जम्बेजी नदी ये अवस्थित है विक्टोरिया जम्बेजी नदी पर अवस्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। देखिए मैंने विक्टोरिया झील उस समय बताया था, अभी बताऊंगा विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है। तो ये जम्बेजी नदी पर है। जम्बेजी नदी में दिखा दूँ आपको, ये मैप थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया था क्योंकि छोटे मैप पे आपको दिखता नहीं, तो वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर देखिए ये जो दिख रहा है यही जम्बेजी नदी हो गई आपकी, ये जम्बेजी नदी हो गई और इस पे विक्टोरिया जल प्रपात है। और इसी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है करीबा बांध। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है क्योंकि ये अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला बांध है। कौन सा? करीबा बांध। ये किस नदी पे है? जम्बेजी नदी पे। बढ़ते हैं आगे। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह उत्तर अफ्रीका में है। देखिए सहारा को मैं दिखा दूँ आपको, पहले याद करा दूं कि सहारा में देश कौन कौन से आते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल किन किन देशों में फैला हुआ है। देखिए आप लोग अभी कुछ देशों का नाम याद करेंगे हमारे साथ साथ, फिर आपको सहारा मरुस्थल भी याद हो जाएगा। देखिए दो दो करके हम लोग नाम लेना स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं पश्चिमी सहारा, ध्यान दीजिएगा। ये पश्चिमी सहारा मोरक्को, पश्चिमी सहारा मोरक्को, पश्चिमी सहारा मोरक्को। फिर आइएगा अल्जीरिया ट्यूनीसिया, अल्जीरिया ट्यूनीसिया, अल्जीरिया ट्यूनीसिया। फिर आगे है लीबिया मिस्र, लीबिया मिस्र, लीबिया मिस्र, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग याद करेंगे सूडान दक्षिण सूडान, सूडान दक्षिण सूडान, सूडान दक्षिण सूडान, सूडान दक्षिण सूडान। ये सबसे नया देश है दक्षिण सूडान, ठीक है। ये यूएनओ का 193वां सदस्य बना है 2011 में। ये ईसाई बहुल देश है और इसकी राजधानी जो है जूबा है। यहीं पे एक ऑपरेशन चलाए थे जनरल वीके सिंह, ऑपरेशन संकट मोचन। वहाँ पे फंसे हुए भारतीयों को इंडिया लेके आए थे, ठीक है, एयरलिफ्ट करा के। तो और कौन कौन से देश हो गए? तो सूडान हो गया, दक्षिण सूडान हो गया। फिर याद कीजिएगा यहाँ से आप लोग चाड नाइजर, चाड नाइजर, चाड नाइजर। फिर आएगा माली मॉरिटानिया, माली मॉरिटानिया, माली मॉरिटानिया। ये हो गया हमारे लगभग 12 देश। तो इनका नाम मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूँ। पश्चिमी सहारा मोरक्को, अल्जीरिया ट्यूनीसिया, लीबिया मिस्र, सूडान दक्षिण सूडान, चाड नाइजर, चाड नाइजर, माली मॉरिटानिया। ये जितने देशों का नाम हमने लिया इन सब का आप हमें कमेंट सेक्शन में राजधानी बता दोगे। और जो ये देश का नाम हमने बताया ये 12 देश का, इसी में एक मरुस्थल फैला हुआ है। उसी मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा। उसी मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में पड़ता है। देखिए मैं आपको इस मैप में दिखा दूँ पूरी तरह से सहारा मरुस्थल को। ये किस तरह है? तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है सहारा। ये काफ़ी बड़ा मरुस्थल है। देखिए ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा किसका है? सहारा मरुस्थल। इसमें कितने देश आ गए? 12। कौन कौन से देश हैं? तो हमारा हो गया पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा मोरक्को, फिर इधर है अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान दक्षिण सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, ट्यूनीसिया ऊपर एक छूट गया था। ये सारे देश मिला करके इसमें क्या बसा हुआ है? सहारा मरुस्थल। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो देखिए मरुस्थल होते हैं दो तरह के, एक तो होता है हमारा ये बालू वाला मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल। मरुस्थल कहते किसको हैं? जिसपे कोई पेड़ पौधे न उगे उनको बोलते हैं मरुस्थल। तो मरुस्थल तो आखिर जब बर्फ़ जम जाएगा उस पर भी तो कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, वही मरुस्थल हुआ। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? लोग मार के चले जाते हैं सहारा। ये गलती हो जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या होगा। मैंने हिंट आपको दे दिया है अभी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। बढ़ते हैं आगे। संसार में सबसे ऊंचा तापमान 58 डिग्री सेल्सियस लीबिया में है। लीबिया में एक जगह है जिसका नाम है अल अजीजिया। लीबिया में कौन सा जगह है? अल अजीजिया, जहाँ पे दुनिया का सबसे अधिक टेम्परेचर पाया गया है। यह है आपका लीबिया देश।
दिख रहा है, ये है लीबिया, और इसमें एक जगह है अल अजीजिया जहाँ पे टेम्परेचर कितना था, 58 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। ठीक है। औसत गर्मी तथा वर्षा की कमी के कारण अफ्रीका में कड़ी, लंबी और मोटी घास उगती है। यहाँ पे वर्षा भी कम होती है और इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे घास जो होती है वो कड़ी, लंबी और मोटी हो जाती है, जिसको कि सवाना कहते हैं। तो अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं, तथा इस प्रकार के जलवायु को सवाना या सूडान तुल्य जलवायु कहते हैं। और इस जलवायु को क्या नाम दिया जाता है, सवाना या सूडान तुल्य जलवायु, सवाना या सूडान तुल्य जलवायु। बढ़ते हैं आगे। तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीपों पर लौंग और इलायची खूब होते हैं। अब लिए चलते हैं आपको हम तंजानिया। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, और यहाँ पे पेम्बा और जंजीबार जो द्वीप हैं, देखिए यहाँ पे पेम्बा द्वीप और ये हो गया जंजीबार द्वीप। इन द्वीपों पर लौंग की काफ़ी अच्छी खेती होती है और संसार में लौंग के कुल उत्पादन का 90% भाग इन्हीं द्वीपों से आता है। संसार में लौंग जितना होता है उसका 90% भाग कहाँ से आता है, इन्हीं पेम्बा और जंजीबार द्वीपों से। किस द्वीप का, किस देश का भाग है, तो ये तंजानिया का भाग है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। संसार में सोना, हीरा और प्लेटिनम के उत्पादन में अफ्रीका का पहला स्थान है। अफ्रीका का पहला स्थान है संसार में सोना, हीरा और प्लेटिनम के उत्पादन में। अफ्रीका में एक जनजाति है बुशमैन, जो कालाहारी में पड़ता है। देखिए कालाहारी में आपको लिए चलता हूँ, उसके लिए आपको फिजिकल मैप में चलना होगा। कालाहारी मरुस्थल है, वो मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पे है। देखिए ये हो गया हमारा कालाहारी भूमि, ये दिख रहा है कालाहारी भूमि। इसमें एक जनजाति रहती है बुशमैन। कालाहारी में कौन सी जनजाति, बुशमैन। पिग्मी रहती है कांगो बेसिन में। पिग्मी एक जनजाति है, वो कहाँ रहती है, कांगो बेसिन में। ले चलता हूँ आपको मैं कांगो बेसिन, वहाँ पे मिल जाएगी आपको कौन सी जनजाति, तो उसका नाम है पिग्मी। कौन सी जनजाति, उसका नाम है पिग्मी। ये कांगो बेसिन का जो एरिया दिख रहा है, इसमें कौन सी जनजाति मिलेगी, पिग्मी जनजाति मिलेगी। फिर आते हैं बद्दू। बद्दू जनजाति सहारा में होती है, जो सहारा मरुस्थल में दिखाया था उसमें एक जनजाति होती है बद्दू। और पूर्वी जो अफ्रीका का एरिया है, इधर का जो एरिया है पूर्व का, उस अफ्रीका में मिलता है मसाई जनजाति के लोग। किस जनजाति के, मसाई। तो 4 जनजातियाँ वहाँ के मुख्य है, बुशमैन, पिग्मी, बद्दू और मसाई। बुशमैन, पिग्मी, बद्दू, मसाई। बुशमैन, पिग्मी, बद्दू और मसाई, ये 4 जनजातियाँ अफ्रीका की मूल अफ्रीकी जनजातियाँ हैं और मुख्य हैं। ठीक है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र, ये मैंने बता दिया। अच्छा, जायरे में, जायरे एक इधर जगह है, उसमें क्या है कि तांबा, हीरा, कोबाल्ट और बॉक्साइट, टीन, जस्ता, मैग्नीज और यूरेनियम के विशाल भंडार हैं। किस किस के, तांबा, हीरा, कोबाल्ट, बॉक्साइट, टीन, जस्ता, मैग्नीज और यूरेनियम के काफ़ी मतलब ज़्यादा भंडार है। कहाँ पे, जायरे प्रदेश में। ठीक है। संसार का आधा कोबाल्ट और हीरा इसके दक्षिणी भाग यानी कटंगा में मिल जाता है। देखिए आपको कटंगा में दिखा दूं, यहाँ पे कटंगा का पठार है। तो यही पूरा का पूरा भूमि था जिसके बारे में बता रहा था, जिसमें इतने सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। उसी में कटंगा जो है उसमें क्या मिल रहा है आपको, तो संसार का आधा कोबाल्ट और हीरा। संसार में जितना भी कोबाल्ट है और हीरा है उसका आधा भाग कहाँ से मिल जाता है, इसी कटंगा एरिया से मिल जाता है। ठीक है। यहाँ बकावंगा हीरा उत्पादन सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ का सबसे बड़ा हीरा उत्पादन केंद्र कौन सा है, बकावंगा, याद रखिएगा बकावंगा। जायरे का तांबा भंडार विश्व का सबसे अधिक संपन्न है। यहाँ पे जो तांबा का भंडार है इसी एरिया में, वो विश्व में सबसे अधिक संपन्न भंडार है। नाइजीरिया में ग्रीष्म ऋतु प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं होती है। देखिए नाइजीरिया का ग्रीष्म ऋतु में, नाइजीरिया में ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी गर्म और धूल भरी हवाएं चलती है। देखिए ये हो गया आपका नाइजीरिया देश, ये हो गया नाइजीरिया। इसमें ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी धूल भरी आंधी चलती है और उसे क्या कहते हैं हम लोग, हरमट्टन कहते हैं। उस धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं, हरमट्टन कहते हैं। और उसी को डॉक्टर पवन भी कहते हैं। कौन सी हवा कहते हैं, डॉक्टर पवन या हरमट्टन कहते हैं। ताड़ की गिरी और तेल तथा मूंगफली के निर्यात में नाइजीरिया विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ये नाइजीरिया जो है ये विश्व में प्रथम स्थान रखता है किस किस मामले में, तो ताड़ की गिरी, तेल माने ताड़ का तेल मान लो, मूंगफली, इस सब के निर्यात में नाइजीरिया विश्व में प्रथम स्थान रखता है। सवाना क्षेत्र में जॉस पठार की ढालों पर, जॉस पठार का जो ढाल है उसमें, वो जो सवाना क्षेत्र है उसमें आपको क्या मिलेगा, तो पशुपालन मुख्य व्यवसाय है वहाँ का। और वहाँ पे 3 मुस्लिम जनजातियाँ होती है। पहला होता है हौसा,
ये मुस्लिम कृषक होते हैं। हौसा मुस्लिम कैसे होते हैं? कृषक होते हैं। एक होते हैं फुलानी मुस्लिम, ये पशुपालक होते हैं। और एक होते हैं एरुबा मुस्लिम, और एरुबा मुस्लिम नहीं, सॉरी, एरुबा ईसाई और ये और समृद्ध वर्ग के लोग होते हैं। यही लोग कहाँ पे मिलते हैं? सवाना के क्षेत्र में, जॉस के पठार के ढलानों पे मिलते हैं। ठीक है, ये नाइजीरिया की प्रमुख जनजातियाँ भी है। महाद्वीप के पश्चिमी देशों में नाइजीरिया ही अकेला कोयला उत्पादक देश है। जो नाइजीरिया आपको दिख रहा है, इसके पश्चिमी क्षेत्र में, ये केवल अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र को यदि देखें तो नाइजीरिया जो है ये कोयला के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, मतलब अकेला इसी में कोयला ही होता है, पश्चिमी विभाग में आते हैं। तो मिस्र में विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और इसी में सबसे ऊंचा बांध आसवन बांध है। ये नील नदी जो आप देख रहे हैं मिस्र में, देखिए ये मिस्र में आपको नील नदी जो दिख रही है, देखिए आपको ये दिख रही है नील नदी, यही है नील नदी। ये नील नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और ये जो है इस पे एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है भाई? आसवन बांध। ठीक है, ये नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा, मिस्र जो है यह केवल अफ्रीका में नहीं है, इसका एक भाग जो है वो एशिया में पड़ जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग सिनाई प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? सिनाई प्रायद्वीप। देखिए ये जो इसका भाग है दोस्तों, ये यहाँ से निकल जाती है स्वेज नहर, मतलब पानी, और इधर भी एक खाड़ी है और बीच में और पीछे से ये भूमध्य सागर। तो तीन तरफ से यदि पानी से कोई एरिया घिर जाता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीप। तो ये तीन तरफ से घिर गया, इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। ये किसका भाग है? ये भी है भाग मिस्र का। और ये लेकिन ये पड़ जाता है किस में? तो एशिया में पड़ जाता है। ठीक है, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली यहाँ पे कौन सी नहर है? तो स्वेज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर में मिलाती है। अब देखिए मिस्र जो है यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। ये लोग केमिस्ट्री में काफ़ी तेज़ तर्रार हैं। ये अपने यहाँ हज़ारों हजार साल की लाशों को ऐसे पैक करके रख देते हैं कुछ केमिकल्स वगैरह लगा के, वो आज तक ख़राब नहीं होती, जिसको मम्मी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गीजा में जो पिरामिड्स होते हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अच्छा, मिस्र की लड़कियाँ जो होती है वो काफ़ी सुंदर होती है, लेकिन कब? शादी तक। जैसे ही शादी होगा तो उनकी खूबसूरती जो होती है वो गायब हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले होती है सब प्लेटिना जैसी, दिख रहा है आपको? पहले होती है प्लेटिना जैसी, जैसे ही शादी होती है सब ट्रैक्टर बन जाती है जेसीबी। देखिए आपको और एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखो ये टिकटॉकर होगी कोनो, ये देखो पहले प्लेटिना जैसी, जैसी शादी हुआ ये बन जाती है जेसीबी। पीला कपड़ा पहना दो, लगेगी जेसीबी आ रही है, इस तरह की हो जाती है। होती काफ़ी खूबसूरत है। इसलिए यहाँ पे राजा लोग जो होते थे काफ़ी अधिक शासक हुए मिस्र में, और ये लोग सब इन लोगों से शादी करते थे। बढ़ते हैं आगे। एशिया का सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का, अच्छा ठीक हो गया। मिस्र में अप्रैल मई के महीने में दक्षिण की ओर से धूल भरी शुष्क हवा चलती है, जिसे खमसीन कहते हैं। मिस्र में अप्रैल मई के महीने में दक्षिण की ओर से धूल भरी शुष्क हवा चलती है, नीचे से ऊपर तरफ जाती है। ठीक है, नीचे से ऊपर तरफ एक हवा चलती है, जिस हवा का नाम क्या होता है? धूल भरी होती है ये हवा, उसको बोलते हैं खमसीन। और कपास जो है वो मिस्र की मुख्य नकदी फसल है। कपास क्या है? मिस्र की मुख्य नकदी फसल है। आगे आते हैं। काहिरा और सिकंदरिया सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, काहिरा और सिकंदरिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अलेक्जेंड्रिया। देख रहे हैं, मिस्र की राजधानी ही है काहिरा, इसको इंग्लिश वाला लोग कायरो बोलता है। ये काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, जिसको सिकंदरिया भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो सिकंदरिया। ये दोनों सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मार्ग के रूप में स्वेज नगर एक प्रसिद्ध है यहाँ पे। इसका निर्माण सिनाई प्रायद्वीप के स्वेज जल संधि को काटकर किया गया। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये मैंने बता दिया। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण पूर्व के उच्च पठार में मुलायम घास का क्षेत्र वेल्ड मिलता है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में जो उच्च पठार है, पूर्व कहने का मतलब इस साइड में, इस साइड का जो एरिया हो गया, यही लीबिया मिस्र वगैरह का जो एरिया होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? तो वेल्ड नाम का घास का मैदान मिलता है। जैसे देखो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए ये पूरा हो जाता है हमारा पृथ्वी गोल, ये हो गई भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर हो जाती है कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। सूर्य जो होता है पूरे 12 महीने इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच
चमकते रहता है, मतलब ये एरिया पूरा का पूरा गर्म होगा तो इसको बोलते हैं उष्ण। इसके ऊपर 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे इधर बढ़ते हैं तो इस एरिया में ठंडा भी हल्का होगा और गर्मी भी हल्का तो होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण। तो चूँकि हमने बता दिया था कि अफ्रीका के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका के बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ पे शीतोष्ण भी जलवायु है, उष्ण भी जलवायु है, सब तरह के जलवायु यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। वेल्ड प्रदेश को मक्का त्रिभुज भी कहते हैं, वहाँ पे मक्का का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ का मुख्य फसल है मक्का, इसलिए वेल्ड का जो प्रदेश है यहाँ पे वेल्ड घास के मैदान है उसको मक्का त्रिभुज भी बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में खनिज उत्पादन में सोना और हीरा विश्व प्रसिद्ध है, जिसके उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्रथम स्थान रखता है। जोहान्सबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण नगर कहलाता है। लिए चलता हूँ आपको मैं दक्षिण अफ्रीका एकदम नीचे, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, ये हो गया हमारा दक्षिण अफ्रीका। इसमें जो आपको जोहान्सबर्ग दिख रहा है वो क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग जोहान्सबर्ग को अफ्रीका का स्वर्ण नगर। जोहान्सबर्ग को क्या बोलते हैं हम लोग, अफ्रीका का स्वर्ण नगर कहते हैं। देख रहे हैं यही है जोहान्सबर्ग, यहाँ पर क्रिकेट मैदान भी है, तो जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक सोना की खानें यहाँ पे है और यहाँ से सोना निकाला भी जाता है। किम्बरले हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, इसे डायमंड सिटी कहते हैं। किम्बरले जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ से, इसलिए इसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। ठीक है, यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है, मैंने दिखा दिया था, 5895 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो आज हम लोग अफ्रीका को पढ़ लिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर सब कुछ कीजिएगा, और जितने भी प्रश्न मैंने बीच में पूछे हैं उसको आप कमेंट भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पे ये तीसरी वीडियो है महाद्वीप से, इसके बाद और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो प्लीज़ आप जाके कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जैसे ही आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, टेलीग्राम चैनल से, तो आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा, और भी हमारी बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं जिसमें आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट डेज़ का लिस्ट, जितने भी एग्जाम्स में डेज़ पूछे जाते हैं और उसकी थीम जो होती है उसके बारे में। ये है महत्वपूर्ण संगठन और स्थापना वर्ष, कौन कौन से संगठन का स्थापना कब हुआ, जैसे उसमें आपका एप्पल का स्थापना कब हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये यूट्यूब, ट्विटर, जितना कुछ है इन सब के बारे में मैंने उसमें जिक्र कर दिया है। फेमस टेम्पल्स के बारे में वीडियो आ चुकी है, जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल के साथ मिलकर क्विज़ करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ID को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, @PMC ग्रुप ऑफिशियल। इस पर आप जुड़िए और क्विज़ कीजिए। इसी वीडियो का क्विज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।